स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है प्रेसिडेंट शाओ के असिस्टेंट उनके पास आती हैं और कहती हैं कि हम जैनकी को जितना मासूम समझ रहे थे वो इतनी मासूम है नहीं। फिर प्रेसिडेंट शाओ पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ, जिस पे उनके असिस्टेंट उन्हें बताती हैं जैनकी गोइंकिन की बेस्ट फ्रेंड है और वो दोनों एक ही साथ एक घर में रहते हैं। ये सुन के प्रेसिडेंट शाओ बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि अपने टेबल का सारा सामान नीचे फेंक देते हैं। फिर हमें दिखाते हैं लव बॉयज अपने रूम में आते हैं, जिसपे लौकी कहता है कि शायद जैनकी जा चुकी है। ये सुन के लौशी भी उसे ढूंढने लग जाता है। फिर सुलाई लौकी से कहता है शायद कल की तरह जैनकी लौशी के रूम में ही हो, जिसपे लौकी कहता है कि मुझे नहीं पता। फिर लौशी अपने रूम में चले जाता है तो लौकी शुनैन के पास जाता है और उससे कहता है कि हमें देखना चाहिए, जिसपे शुनैन कहता है कि तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। फिर हमें दिखाते हैं कि लौशी अपने रूम में आता है और आके बेड पे बैठ जाता है कि उसे अजीब सी आवाज महसूस होती है। फिर वो उठ के अपने रूम में देखने शुरू कर देता है, यहाँ तक कि वो बेड के पीछे भी देखता है तो आवाज आती है और वो अलमारी खोल के देखता है तो जैनकी अलमारी में ही बैठी होती है और जैसे दरवाजा खुलता है तो फौरन सरप्राइज करके उसे डरा देती है। फिर वो नीचे उतरती है तो लौशी उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिसपे वो कहती है कि मुझे एक चीज ट्राई करनी है। इस पे लौशी कहता है कि तुम क्या कह रही हो, तो जैनकी उसके करीब बढ़ने लगती है और लौशी बेड पे बैठ जाता है। उसके करीब बढ़ने लगती है लेकिन लौशी इस बार उसे नहीं हटाता कि अचानक से 2 गार्ड्स अंदर आ जाते हैं और जबरदस्ती जैनकी को वहाँ से ले जाते हैं। इस बात पे लौशी जरा सा भी एक्शन नहीं लेता। फिर हमें प्रेसिडेंट शाओ ने जबरदस्ती बांध के बिठाया होता है। फिर प्रेसिडेंट शाओ के असिस्टेंट जैनकी की आंखों से मार्क्स उतारती हैं, जिसपे जैनकी उन्हें कहती है कि तुम लोगों ने दोबारा मुझे क्यों पकड़ लिया। जिससे प्रेसिडेंट शाओ के असिस्टेंट कहती हैं कि तुम अनजान मत बनो, तुम आज के बाद से यहाँ बाहर नहीं जा पाओगी। फिर वो जाती हैं और एक इंजेक्शन लेकर आती हैं। फिर वो जैनकी को इंजेक्शन दिखाती हैं और उससे पूछती हैं कि तुम्हें पता है कि इसमें क्या है। ये देख के जैनकी हैरान होती है और कहती है कि ये स्किन वाइटनिंग इंजेक्शन है। सुनकर प्रेसिडेंट शाओ को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर इनके असिस्टेंट ऐसे कहती हैं कि अगर तुम हमें सच नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारी लाइफ तुमसे छीन लूंगी। इतने में इंजेक्शन लीक होने लगता है तो वो इंजेक्शन चेंज करने जाती हैं। तो प्रेसिडेंट शाओ पूछते हैं कि तुम्हारा गोइंकिन के साथ क्या रिलेशनशिप है, जिसपे जैनकी कहती है कि हम बचपन से साथ हैं, हम लोगों ने अपना कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी साथ पढ़ा है और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। जिसपे प्रेसिडेंट शाओ पूछते हैं कि तुम्हें पता है कि मेरा क्या रिलेशनशिप है गोइंकिन के साथ, जिसपे जैनकी जवाब देती है कि आप दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। फिर प्रेसिडेंट शाओ जैनकी के करीब आते हैं और कहते हैं कि तुमने अपने जॉब के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। जैनकी कहती है कि नहीं, वो इस जॉब के बारे में कुछ भी नहीं जानती कि अचानक से गोइंकिन की कॉल आने लगती है। फिर प्रेसिडेंट शाओ के असिस्टेंट कॉल उठाती हैं और स्पीकर पे डालती हैं और जैनकी से कहती हैं कि बात कर। फिर जैनकी गोइंकिन से पूछती है कि तुम्हें पता है कि मैं कहाँ जॉब करती हूँ, जिसपे गोइंकिन कहती है कि तुम कहाँ जॉब करती हो। तो जैनकी हंसती है और कहती है कि मैं तो तुम्हें बताया ही नहीं कि मैं कहाँ जॉब करती हूँ। फिर प्रेसिडेंट शाओ मोबाइल लेते हैं और कहते हैं कि आज घर नहीं आएगी, ये बहुत ज्यादा ड्रंक है। फिर जैनकी कहती है कि आप मुझे एड्रेस सेंड करें, मैं आके पिकअप कर लेती हूँ। कह के वो कॉल काट देते हैं और मोबाइल को भी स्विच ऑफ कर देते हैं। फिर जैनकी उनसे पूछती है कि अब आपको मुझ पर यकीन हुआ। फिर हमें लव बॉयज का दिखाया जाता है, ये दोनों आपस में बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि इतने में वहाँ शुनैन आ जाता है। शुनैन पूछता है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो, जिसपे वो कहते हैं कि हम ड्रंक होने की कोशिश कर रहे हैं। तो शुनैन हंसता है और कहता है कि पानी से कोई ड्रंक नहीं होता। जिसपे वो कहते हैं कि और हम कर भी क्या सकते हैं, जैनकी को उन लोगों ने पकड़ लिया है। ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि इतने में वहाँ लौशी आ जाता है। तो शुनैन उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि जैनकी को पकड़ लिया है। जिसपे लौशी कहता है कि ये अच्छा ही हुआ, उसे अब और छुपना नहीं पड़ेगा। वो कह के वहाँ से चला जाता है। फिर हमें गोइंकिन को दिखाया जाता है, वो आंखों में लेंस लगाती है और शुनैन को अपनी तरफ बुलाती है। वो शुनैन को बताती है कि मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है और वो अकेले ही एंजॉय कर रही है और मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं ड्रिंक करूं, मगर मेरे पास कोई था नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। गोइंकिन बातों बातों में हद से ज्यादा ड्रंक हो जाती है, जबकि शुनैन बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करता और ये सारे सीन बैठ कर प्रेसिडेंट शाओ और उनके असिस्टेंट देख रहे होते हैं। फिर गोइंकिन सैड हो जाती है तो शुनैन उसके हाथ से गिलास लेकर नीचे रखता है और उसके करीब आने लगता है। ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं कि अचानक से शुनैन उसके और भी ज्यादा करीब बढ़ने लगता है, लेकिन गोइंकिन अचानक से हट जाती है। ये देख के प्रेसिडेंट शाओ और उनके असिस्टेंट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर हमें दिखाते हैं कि प्रेसिडेंट शाओ के असिस्टेंट जैनकी के पास आती हैं, लेकिन इतने में जैनकी सो जाती है। फिर वो जैनकी को देख के खुद से कहती हैं कि ये किस किस्म की लड़की है कि इतनी अजीब सी सिचुएशन में सो गई। फिर वो जैनकी को उठाती हैं, जिसपे जैनकी उठने के बाद उनसे कहती है कि अब तो मैं नौसिन साबित हो गई, तो क्या मैं अपने घर जा सकती हूँ। फिर वो जैनकी के हाथ पाँव खोल देती हैं और जैनकी से कहती हैं कि हमें लगता है कि तुम इनोसेंट हो, मगर हमें ये नहीं पता कि तुम फ्यूचर में क्या करोगी। फिर जैनकी कहती है कि आप कहना क्या चाहती हैं, जिन पे उनके असिस्टेंट कहती है कि हमने तुम्हें फायर कर दिया है। ये सुन के जैनकी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और अचानक से नीचे गिर जाती है और उनका हाथ पकड़ती है और उन्हें कहती है कि मुझे किसी से भी मदद मांगना अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि मैं आपके पाँव पड़ती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे जॉब से ना निकालें। लेकिन प्रेसिडेंट शाओ के असिस्टेंट कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। उनसे कहती हैं कि तुम यहाँ से जा सकती हो। जैनकी अपने घर आती है तो गोइंकिन बहुत ज्यादा ड्रंक होती है और वो वहीं सो जाती है। फिर वो गोइंकिन पे चादर डालती है और अपने रूम में आके बैठती है और लेंस लगाती है। वहाँ लौशी आ जाता है तो लौशी से कहती है कि मैंने अपनी बहुत अच्छी तनख्वाह वाली जॉब छोड़ दी है। इस पे लौशी उसे समझाता है और कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जैनकी अपने स्टोर आ जाती है। फिर उसके
उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि तुम इस टाइम तो अपनी जॉब पर होती हो, तो तुम अपनी जॉब पर नहीं गई। तो जानकी उसे बताती है कि मैंने जॉब छोड़ दी है और उसकी गले लग के रोने लगती है। फिर हमें प्रेसिडेंट शाह और उनके असिस्टेंट का दिखाया जाता है, जिसमें प्रेसिडेंट शाह अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि जानकी को कॉल करो और उसे वापसी जॉब पर रखो। जिस पर उनके असिस्टेंट पूछती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो प्रेसिडेंट शाह उन्हें कहते हैं कि इस दुनिया में फीलिंग्स बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। जैसा कि मैं कुछ देख रहा हूँ कि जानकी और लवशी के बीच कुछ चल रहा है, तो जानकी रहेगी तो लवशी को हैंडल करना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। फिर इनके असिस्टेंट जानकी को कॉल करती है और उससे कहती है कि अब तुम जॉब पर आ सकती हो। ये सुन के जानकी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर जानकी यहाँ आती है और उनका शुक्रिया अदा करती है, जिसपे वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें सिर्फ गृहिणी के कहने पे रखा है और तुम्हें यहाँ रखना है और नहीं रखना है इसका फैसला ये चारों करेंगे। फिर इतने में वहाँ लव बॉयज आ जाते हैं और वो जानकी को देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर प्रेसिडेंट शाह उन्हें कहते हैं कि जो तुम्हारे सामने एक बेवकूफ सी लड़की खड़ी है, इसने हमारी कंपनी के रूल को तोड़ा है, इसीलिए मैं इसे अब जॉब पे नहीं रख सकता। लेकिन अगर तुम चारों उसके लिए पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हो तो फिर भी मैं सोच सकता हूँ। इस पे लौकी फौरन मान जाता है और कहता है कि मैं पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूँ। फिर लौकी पनिशमेंट पूछता है, जिसमें प्रेसिडेंट शाह कहते हैं कि रॉक मशीन पे 1000 स्टॉक्स लगाने होंगे। ये सुन के जानकी भी हैरान रह जाती है। ये सुन के शूली और शुनैन दोनों मान जाते हैं और कहते हैं कि हम दोनों करने के लिए तैयार हैं। फिर प्रेसिडेंट शाह पूछते हैं कि लवशी तुम्हारा क्या। फिर सब लवशी की तरफ देखने लगते हैं और जानकी दिल में सोचती है कि अब तो सब खत्म हो गया, ये मेरी हेल्प नहीं करेगा। लेकिन लवशी मान जाता है। प्रेसिडेंट शाह कहते हैं कि तुम तीनों जा सकते हो, ये पनिशमेंट सिर्फ लवशी ही पूरी करेगा। फिर हमें दिखाते हैं कि लवशी स्टॉक्स लगाना शुरू कर देता है। जानकी उसके बराबर में बैठी होती है। फिर जानकी उससे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा थक चुके हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जगह कर सकती हूँ। लेकिन लवशी उसे मना कर देता है और कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा। फिर जानकी उससे माफी मांगती है और कहती है कि मुझे तो लगता था कि तुम मुझसे नफरत करते हो, मगर तुमने मेरी जगह पनिशमेंट एक्सेप्ट की, मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। और साथ ही कहती है कि मुझे लगता है कि तुम मेरे प्यार में गिर चुके हो। जिस पे लवशी उसे कहता है कि ख्वाब देखना बंद कर दो। साथ ही लवशी कहता है कि ये पनिशमेंट मैंने तुम्हारे लिए एक्सेप्ट नहीं की, बल्कि मैंने अपनी टीम के लिए ली है, क्योंकि वो तीनों चाहते थे कि तुम यहाँ रुको, इसीलिए मैं उन्हें डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। फिर जानकी हंसती है और कहती है कि चलो उन तीनों के लिए सही, मगर ये पनिशमेंट मेरी है और ये तुम मेरे लिए कर रहे हो। और ये सब कुछ प्रेसिडेंट शाह और उनके असिस्टेंट देख रहे होते हैं। उनके असिस्टेंट उन्हें कहती हैं कि कितना लव एविल भोगली चल रहा है। प्रेसिडेंट शाह हंसने लगते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि लवशी अपने रूम में आ जाता है और जानकी के बारे में सोच रहा होता है। उसी तरह हमें जानकी का दिखाया जाता है, वो अपने घर जा रही होती है कि रास्ते में उसके पास मैसेज आता है। लिखा होता है कि गोइंकन का और प्रेसिडेंट शाह का आपस में बैटल है और सही नोटिफिकेशन चल रहे होते हैं कि जिसको टिकट चाहिए वो आके ले सकता है, जिसपे काफी ज्यादा लोग प्रेसिडेंट शाह को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो जानकी कहती है कि मैं अपनी फ्रेंड को सपोर्ट करूंगी और उसके लिए मैं एक अच्छा सा मील लेकर जाऊंगी। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि जानकी अपने घर आ जाती है और वो अपने साथ बहुत सारी बियर और काफी सारा सामान लेकर आती है। इस पे जानकी और गोइंकन दोनों मिलकर इस बात पे पार्टी करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जानकी अपने काम पर जा रही होती है और वो रास्ते में एक केक शॉप देखती है। फिर वो केक शॉप में आती है और लवशी के लिए केक लेने का सोचती है। साथ ही वो बाकी लव बॉयज के लिए भी एक केक लेती है। वो लवशी के लिए बड़ा केक लेती है और बाकी तीनों लव बॉयज के लिए छोटे केक लेती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शूली और लवकी दोनों डाइट फूड खा रहे होते हैं। जिस पे लवकी कहता है कि मैं डाइट फूड खा खा के बहुत ज्यादा बोर हो चुका हूँ, क्या अचानक से वहाँ जानकी आ जाती है। फिर वो इन दोनों को गुड मॉर्निंग कहती है और साथ ही इन लोगों को बताती है कि मैं तुम दोनों के लिए एक डिलीशियस केक लेकर आई हूँ। जिसे सुनते ही दोनों तालियां बजाना शुरू हो जाते हैं। जानकी उनके साथ बैठ जाती है और उन्हें केक निकाल के देती है। पीछे से लवशी सब कुछ देख रहा होता है। साथ ही लवशी पुराना सोचता है जिसमें प्रेसिडेंट शाह ने लवशी को बुलाया होता है। जिसमें प्रेसिडेंट शाह लवशी से कहते हैं कि मैं तुम्हें दोबारा एक और चांस दे रहा हूँ, अब मुझे निराश मत करना। साथ ही प्रेसिडेंट शाह कहते हैं कि मैंने उसे सिर्फ उन तीनों की वजह से रखा है, कल से वो काम पर आएगी तो तुम्हें उस पर कड़ी नजर रखनी है। साथ ही वो लवशी के पास आते हैं और उसे एक बुक देने रखते हैं और उसे कहते हैं कि वो जो भी करे तुम्हें इस बुक में नोट करना है। इस पे लवशी मान जाता है और उनसे बुक ले लेता है। फिर हमें जानकी का दिखाया जाता है, वो इन दोनों को केक देने के बाद वहाँ से जाने लगती है तो लवकी उसे रोक लेता है। जिस पे लवकी कहता है कि मैं क्या थोड़े से बड़े केक में से चख सकता हूँ, जिस पे जानकी उसे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। वो लवशी के रूम में आने के बजाय शुनैन के रूम में चली जाती है और ये सबको लवशी देख रहा होता है। फिर लवशी कहता है कि वो ऐसे कैसे कर सकती है, उसे तो पहले मेरे पास आना चाहिए था। फिर इतने में वहाँ ये दोनों लव बॉयज भी आ जाते हैं और छुप के इन दोनों की बातें सुनने लगते हैं। फिर जानकी उसे केक देती है और उसके पास बैठ जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें किस तरह की लड़की पसंद है। ये सुनते ही शूली कहता है कि मुझे तो लगता है कि जानकी लवशी को पसंद करती है। इस पे लवकी कहता है कि हाँ, इनकी पहले किस भी हुई थी, हो सकता है कि अब उसने अपनी पसंद बदल ली हो। फिर हमें शुनैन को दिखाया जाता है, वो अपनी पसंद बताता है। वो कहता है कि मुझे लंबे बाल वाली लड़कियां पसंद है। साथ ही वो कहता है कि वो सफाई पसंद होनी चाहिए और बहुत ज्यादा अच्छे मैनर्स की होनी चाहिए। फिर जानकी कहती है कि तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हें इसी तरह की लड़कियां पसंद है। इस पे शुनैन हाँ कहता है और ये
सब बातें ये तीनों बाहर खड़े हुए सुन रहे होते हैं कि अचानक से शूली पीछे देखता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लवशो वहीं खड़ा होता है और जानकी अचानक से बाहर आती है तो जानकी कहती है कि तुम कान लगा के हमारी बातें सुन रहे थे, जिस पे लवशो कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। फिर जानकी हंसती है और कहती है कि मुझे लग रहा है कि तुम जेलस हो रहे हो, तुम जेलस मत हो, मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक केक है। फिर वो लवशो को भी एक केक देती है, लेकिन लवशो केक नहीं खा पा रहा होता। उसकी कल की पनिशमेंट की वजह से हाथ बहुत ज्यादा कपकपा रहे होते हैं। फिर लवशो जबरदस्ती केक खाता है, यहाँ तक कि उसने थोड़ी देर पहले ही जानकी को कहा होता है कि मैं मीठा पसंद नहीं करता। फिर दूसरी तरफ हमें गेम शो को दिखाया जाता है कि यहाँ सबसे पहले प्रेसिडेंट शाओ को बुलाया जाता है, फिर गोइंगिन को बुलाया जाता है। यहाँ इन दोनों से कुछ सवालात किए जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जानकी दिल लगा के पुल की सफाई कर रही होती है। लवशो पीछे से छुपके उसे देख रहा होता है और डायरी में मेंशन कर रहा होता है, लेकिन हद से ज्यादा काम करने की वजह से जानकी बहुत ज्यादा थक जाती है और उसे चक्कर आते हैं और वो पानी में गिर जाती है। लवशो जैसे ही देखता है वो भाग कर आता है, लेकिन उसे पानी से फोबिया होता है, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा डर रहा होता है। लेकिन थोड़ी देर में जानकी डूबने लगती है और ये देखकर लवशो पानी में कूद जाता है और उसे बचा लेता है। फिर वो जानकी को पानी से बाहर निकालता है तो जानकी को सांस नहीं आ रही होती। फिर लवशो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है और बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर वो जानकी को माउथ टू माउथ सांस देता है कि थोड़ी देर बाद ही जानकी को होश आ जाता है। फिर ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। साथ ही जानकी पूछती है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई, लेकिन लवशो कोई जवाब नहीं देता तो जानकी उसे किस कर लेती है। साथ ही वो कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई है, ये उसका रिवॉर्ड है। लेकिन लवशो तब भी कुछ नहीं बोलता, वो वैसे ही बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो सिर्फ जानकी को देख रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद लवशो अपने रूम में आ जाता है। वो अपने कपड़े चेंज करता है और एक डायरी में जानकी के बारे में लिखना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे जानकी के बारे में लिखने के लिए प्रेसिडेंट शाओ ने कहा होता है। दूसरी तरफ हमें जानकी का दिखाया जाता है, वो अपने बाल सुखाती है और सोफे पे बैठ जाती है और अभी जो थोड़ी देर पहले हुआ उसी के बारे में सोच सोच के खुश हो रही होती है। फिर वो सोचती है कि काफी ज्यादा देर हो गई है, लवशो अभी तक अपने रूम से बाहर नहीं आया, शायद वो मुझसे छुप रहा है। फिर जानकी सोच रही होती है कि वो ऐसी कौन सी जगह पे छुप सकता है। फिर उसकी नजर किताबों पे पड़ती है। फिर वो किताबों के पीछे जाके देखती है और इस बार वो बिल्कुल सही से चेक करती है। उस कमरे में काफी ज्यादा अंधेरा होता है और कुछ सामान डब्बों में पैक रखा होता है। उस कमरे की दीवार पे एक पेंटिंग होती है। वो उसे हल्का सा खिसकाती है तो पीछे एक खुफिया दरवाजा खुल जाता है। वो हल्का सा आगे बढ़ती है तो फिसलती हुई बिल्कुल नीचे आ जाती है। वो अपने इर्द गिर्द देखती है तो एक बड़ा सा टनल बना होता है। ये देख के वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर उसे रोशनी नजर आ रही होती है तो वो उसके पीछे पीछे जाने लगती है। फिर उसे एक दरवाजा नजर आता है, वो उस दरवाजे को खोलती है तो वहाँ से बाहर निकल जाती है। उस जगह से बाहर निकलते ही वो देखती है कि यहाँ कोई भी नहीं होता और ये एक स्टेशन सा बना होता है। फिर जानकी सोचती है कि लवशो भी इस जगह के बारे में जानता है। फिर हमें गेम शो का दिखाया जाता है। आधे से ज्यादा लोग प्रेसिडेंट शाओ को सपोर्ट कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट शाओ का ओपिनियन जानने के बाद उनकी वोटिंग स्टार्ट की जाती है, जिसमें प्रेसिडेंट शाओ को 499 वोट्स मिलते हैं। फिर गोइंगिन की बारी आती है और गोइंगिन से उसका ओपिनियन पूछा जाता है। उसके बाद उसकी वोटिंग स्टार्ट की जाती है। गोइंगिन का ओपिनियन सबको इतना पसंद आता है कि गोइंगिन को पूरे 500 वोट्स मिलते हैं। ये देख के प्रेसिडेंट शाओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर वो यहाँ बैठे सब लोगों से और मीडिया से कहते हैं कि मैं आप लोग को कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिर वो जानकी की प्रीवियस लाइफ के बारे में दिखा देते हैं और कहते हैं कि ये खुद भी एक लव बॉय को पसंद करती है। और वहाँ बैठे सब लोग जानकी को लायर कह रहे होते हैं। जानकी जीतते हुए भी हार जाती है। जैसे गोइंगिन गेम शो से बाहर निकलती है तो सारे रिपोर्टर्स उसे पकड़ लेते हैं और उसका ओपिनियन पूछते हैं, लेकिन गोइंगिन इनमें से किसी को भी जवाब नहीं देती। एक कार आती है, वो उसमें बैठ जाती है। पीछे ही टीचर बैठे होते हैं। वो गोइंगिन को कहते हैं कि तुमने अपनी रेपुटेशन के साथ मेरी रेपुटेशन भी खराब कर दी है, और वो कहकर रोने लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद ही वो गोइंगिन को एक फाइल देते हैं और कहते हैं कि बिजनेस बिजनेस होता है। फिर वो गोइंगिन को कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जैसे तुम हारी तो तुम्हें मुझे 10 मिलियन देने होंगे। वो ये कहकर गोइंगिन को गाड़ी से नीचे उतार देते हैं। इतने में वहाँ गोइंगिन का मैनेजर आ जाता है। फिर वो गोइंगिन को कहता है कि मैम आपको ऑफिस जाना अभी ठीक नहीं है। फिर गोइंगिन अपने मैनेजर से कहती है कि 10 मिलियन का इंतजाम करो, जिस पर उसका मैनेजर हंसने लगता है और कहता है 10 मिलियन तो दूर की बात, हमारे अकाउंट में 10 लाख भी नहीं है। जिस पे गोइंगिन उससे पूछती है तो हमारे अकाउंट में इस वक्त कितने पैसे हैं, तो वो बताते हैं कि हमारे अकाउंट में इस वक्त सिर्फ 1000 रुपए हैं। और गोइंगिन हद से ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। यही हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा वर्क अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।